इसके अलावा हमारे पास एलसीडी एलईडी के लिए अलग टीचर है, लैपटॉप डेस्कटॉप और प्रिंटर के लिए अलग टीचर है, मोबाइल एमएमसी के लिए अलग टीचर है, इन्वर्टर ई रिक्शा उनके लिए अलग टीचर है। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग टीचर है। देन उसके बाद जब आउटडोर की बारी आती है, हम इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम सिखाते हैं कि ब्लॉक कौन कौन सा आएगा, पहला सेक्शन कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद नॉन इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर की बारी आती है। उसमें पहले इंडोर पीसीबी में, तब नॉन इन्वर्टर में जो आपने सीख लिया है वही आपके इन्वर्टर की इंडोर पीसीबी में काम आता है। इंडोर हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर आपका हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसी फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन के कोर्स डिटेल के बारे में। यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है, उन सभी के लिए जो एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का काम सीखना चाहते हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। काफी लोग ये देखते होंगे कि मेरे वीडियो कुछ और भी चैनलों पे आपको दिखते होंगे, अदर काफी चैनलों पे आपको दिखते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेनिंग कहाँ देता हूं। मैं ट्रेनिंग उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, एबीसी टेक इंस्टीट्यूट, वहीं पे मैं ट्रेनिंग देता हूं और हमारे पास अलग अलग फैकल्टी की काफी टीम है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन और माइक्रो ओवन की ट्रेनिंग देता हूं। इसके अलावा हमारे पास एलसीडी एलईडी के लिए अलग टीचर है, लैपटॉप डेस्कटॉप और प्रिंटर के लिए अलग टीचर है, मोबाइल एमएमसी के लिए अलग टीचर है, इन्वर्टर ई रिक्शा उनके लिए अलग टीचर है। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग टीचर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको हम यहाँ पर कौन कौन सा और कोर्स लॉन्च मतलब शुरू कर चुके हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे उसके लिए कॉल कर सकते हैं। बात करें अगर कोर्स से रिलेटेड, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोर्स हमारे यहाँ दिए गए। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रो ओवन इंडक्शन और इसके अलावा बीएलडीसी फैन आरओ का कोर्स है। इसके अलावा एलसीडी एलईडी टीवी उसका कोर्स है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसमें हमारी ई रिक्शा और ई बाइक आती है उसका कोर्स है। सिंगल फेज एंड थ्री फेज मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप जैसे जो सिंगल फेज और थ्री फेज की अगर बात करें उसमें हमारे सबमर्सिबल, फैन मोटर, वाटर पंप, मिक्सी, ये अलग अलग कूलर, इन सभी की मोटर की वाइंडिंग का कोर्स है और प्लस उसमें इलेक्ट्रिशियन वायरिंग का भी कोर्स है। इसके अलावा जो मैकेनिकल कोर्स है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का उसका कोर्स है, पीसीबी का कोर्स है उसमें। और इसके अलावा आपको वीएफडी का कोर्स बहुत हमारे जो है नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है। वीएफडी का कोर्स बहुत जल्दी आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी वीएफडी कोर्स की, तो उसमें हम क्या क्या कराते हैं और कोर्स कितने का है और कितना टाइम ड्यूरेशन है वो सब कुछ। इसके अलावा वीआईपी वैल्यू का भी कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और अलग अलग जो कोर्स है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और आप इनमें से जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है एक बार जरूर कॉल कीजिए, कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए, डेमो क्लास लीजिए, कंपेयर कीजिए कि कहां बैटर सिखाया जाता है। दिखावे पे मत जाइए, आइए खुद पीसीबी लाइए, रिपेयरिंग की करवाइए, फिर देखिए कि क्या टीचर खुद कर पा रहा है रिपेयरिंग। ये बहुत जरूरी है। आपके पास पीसीबी चाहे मित्सुबिशी की है और जनरल है, डाइकन है, इसके अलावा सैमसंग और बाकी जो भी अदर कंपनियां जिनकी भी है, आप लाइए, चाहे यहाँ लाइए चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वहां ले जाइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपको देने वाला है क्या उसको भी खुद को काम आता है या कुछ रटा रटा है ही वो चल रहा है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कॉल आ रहे हैं अभी जिसमें ये बोला गया है सर आपके नाम से एडमिशन हुआ है लेकिन अब आप वहां पे नहीं है, हमारे पैसे डूब गए। ये रियल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी, आप आइए मैं आपको खुद सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। काफी लड़के और यहाँ पे भी कुछ ऐसे लड़के जिनसे मिला होगा जो ये बोलते हैं हाँ हमारे पैसे डूब चुके हैं और हम यहाँ पे सीखना है। तो जो पैसे डुबा कर फिर आप यहाँ पे आएंगे, इससे अच्छा बेस्ट है एक बार के लिए आप हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास आइए, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आइए। आपको अगर एड्रेस ना मिले हमें बोलिए, हम आपको लोकेशन सेंड करेंगे। आप यहाँ आइए, एक बार मिलिए, डेमो क्लास लीजिए, फिर अगर आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड है तो एडमिशन लीजिए। यहाँ पे काफी अदर कोर्स है जिसमें हर एक लाइन के पास जो फैकल्टी है, टीचर है, हमारे पास बेस्ट है। आप उनसे सवाल कीजिए, जो आपका सवाल है वो पूछिए, वो आपको प्रॉपर आपको जो जवाब देंगे वो आपके लिए सर्टिफाइड होंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये तो था आपको जो बताना था मैं। अब मैं बात करता हूँ कोर्स के बारे में। अगर आप एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का कोर्स करना चाहते हैं और आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम क्या क्या सिखाते हैं, पहले आप ये सीखिए, सुनिए। पहली चीज
कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो तीनों का कोर्स है उसमें हम इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर दोनों टाइप के एसी सिखाते हैं। अब इन दोनों में एसी भी आता है, फ्रिज भी आता है एंड वॉशिंग मशीन भी हमारा आ रहा है, वॉशिंग मशीन डब्ल्यूएल, ये तीनों आ रहा है और हम तीनों ही यहाँ पर सिखाते हैं, प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बोर्ड है, बहुत पीसीबी है और सबसे बड़ी बात कैसे इसको शुरू करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टूडेंट को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स सिखाते हैं। उसमें सबसे पहले हम उन्हें एसी वोल्ट क्या होता है, डीसी वोल्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पियर क्या होता है, वाट कैसे निकाला जाता है, इन चीजों के बारे में हम जानकारी देना शुरू करते हैं। उसके बाद हम उन्हें मल्टीमीटर चलाना सिखाते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर कितने टाइप के आते हैं। हमारे नॉर्मली एक रोटरी मल्टीमीटर जो हमारे नॉर्मली मैनुअली आते हैं, वो ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, इसके अलावा जो अदर फ्रीक्वेंसी वाले जो अभी आते हैं लेटेस्ट वाले मल्टीमीटर, उनका भी उपयोग कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। इसके बाद चलता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का क्लास। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो एसी पीसीबी में लगभग 20 टाइप के कंपोनेंट हम सीखते हैं। 16 हम बेसिक कंपोनेंट में सीखते हैं, जबकि 3 से 4 कंपोनेंट हम प्रैक्टिकल क्लासरूम में लाइव सीखते हैं ताकि उन्हें और इजी से सीखा जाए। कंपोनेंट की बात करें तो रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी, आईजीबीटी, क्रिस्टल, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, ये थर्मिस्टर, वेरिस्टर, जितने भी फ्यूज, स्विच या हमारे रिले है, ये सारे, इन सभी को, ट्रैक और सभी को प्रॉपर तरीके से पहले तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेसिक हमारा अधूरा रहे, हम नहीं जानते, फिर पीसीबी में रिपेयरिंग के वक्त हमें दिक्कत आए। इसलिए हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्लियर करवाता हूं, बैठकर अच्छे से इजीली। ठीक है, पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर होता है, उसकी टेस्टिंग पहले ये बताया जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में भी, कि जैसे एक एग्जांपल हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, क्या काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, बोर्ड में कैसे पहचाने कि रजिस्टर कहाँ है, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके बाद उसकी बोर्ड में टेस्टिंग कैसे की जाती है, ऑन बोर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं या हम ऑफ बोर्ड यानी कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, सही है या टेस्टिंग कौन सी गलत है, मल्टीमीटर सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, प्लस उसके बाद उसका प्रैक्टिकल, उस बोर्ड में से वो कंपोनेंट निकालना और लगाना, चाहे वो आयरन के थ्रू हो, ऐसा हमारा सोल्डिंग आयरन हो, चाहे हमारी एसएमडी स्टेशन हो कि एसएमडी मशीन का यूज कैसे करना है, वो सारा, चाहे आईसीआ हो, चाहे जितने भी कंपोनेंट है उनको प्रॉपर्ली निकालना और लगाना, ये प्रॉपर आपको आना चाहिए। खाली ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, आपको सोल्डिंग डिशोल्डिंग एकदम प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि जब पीसीबी आपके पास आएगी, क्लीन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज की दिक्कत है और आपको सोल्डिंग डिशोल्डिंग नहीं आती, आप उल्टा उसके प्रिंट है वो खराब कर देंगे। इसीलिए सोल्डिंग डिशोल्डिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर रोज स्टूडेंट को 2 घंटे एक्स्ट्रा, यानी क्लास के अलावा 2 घंटे अलग बैठाकर सोल्डिंग डिशोल्डिंग हर एक स्टूडेंट को कराई जाती है। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको आयरन चलाना आता है, एसएमडी नहीं चलाना था, उनको भी कराया जाता है, पूरा प्रॉपर्ली सिखाया जाता है। कंपोनेंट के बाद हम एसी में चलते हैं, तो पहले हम नॉन इन्वर्टर एसी का काम सीखते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर हमारे विंडो और स्प्लिट में टोटल कितने सेक्शन आते हैं, पर सेक्शन के ऊपर हम काम सीखते हैं। जैसे पावर सप्लाई हमारी कितने प्रकार की आती है, जैसे कि पावर सप्लाई हमारी 3 टाइप की होती है, लीनियर पावर सप्लाई, एसएमपीएस और बक कन्वर्टर। तो तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करें, तीनों का सर्किट कैसे थ्योरेटिकल समझें, फिर उन्हें ट्रेसिंग कैसे करते हैं, फिर उन्हें ऑन बोर्ड कैसे चेक करना है, और फिर उसके बाद मल्टीमीटर से हमें जहां पे फॉल्ट दिखा रहा है उसमें कौन सा कंपोनेंट खराब हो सकता है, उसे मल्टीमीटर से कैसे पता करें, ये प्रॉपर्ली हम एक एक सेक्शन में सिखाते हैं। आप आइए लाइव डेमो क्लास में बैठिए और स्टूडेंट से पूछिए कि आपको कंपोनेंट का कितना उपयोग आने लग गया है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको बैठकर ऐसे छोटी छोटी चीजें प्रोजेक्ट बना के दिखा देंगे जो कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसी चीजें बिल्कुल छोटे, मतलब कंपोनेंट लेके भी आपको वो बहुत चीजें, जैसे रिमोट टेस्टर, काफी ऐसे ऐसे है छोटी छोटी चीजें जो स्टूडेंट बना के दिखा देंगे। इसमें बीएलडीसी मोटर टेस्टर भी है, काफी चीजें है जो आपको बना के वो लाइव करके दिखा देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी देते हैं। उसके बाद नॉन इन्वर्टर के बाद इन्वर्टर की बारी आती है। उसमें पहले इंडोर पीसीबी में, तब नॉन इन्वर्टर में जो आपने सीख लिया है वही आपके इन्वर्टर की इंडोर पीसीबी में काम आता है। इंडोर पीसीबी में करीबन 17 से 18 सेक्शन हमारे होते हैं। उन 18 सेक्शनों को कैसे 1 बाय 1 करना होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, हर सेक्शन को चेक कैसे करें, हर सेक्शन का फॉल्ट क्या हो सकता है,
प्रॉब्लम क्या आती है, वो सारा, उसके बाद उसे कहाँ कहाँ चेक करना है, वो टोटली क्लास में आपको सिखाया जाता है। देन उसके बाद जब आउटडोर की बारी आती है, हम इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम सिखाते हैं कि ब्लॉक कौन कौन सा आएगा, पहला सेक्शन कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सी सप्लाई कहां जा रही है, ये सारा पहले ब्लॉक। फिर हम उन सेक्शन को टुकड़ों में सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारा पहला ईएमआई नॉच फिल्टर सेक्शन, फिर सेकंड हमारा उसके अंदर आता है पावर एरिया सेक्शन, हमारा उसके अंदर सॉफ्ट स्टार्ट सेक्शन, इसके अलावा पीएफसी सेक्शन, पीएफसीएम सेक्शन, आईपीएस सेक्शन, आईपीएम सेक्शन, एसएमपीएस सेक्शन, बक कन्वर्टर सेक्शन, जितने भी सेक्शन उसमें दिए हैं टोटल ही हम उनमें सभी प्रकार के सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप उनका थ्योरेटिकल करवाते हैं, फिर हम उनको ट्रेसिंग करवाते हैं, फिर ऑन बोर्ड में खुद पहले चेक करना सिखाता हूं, फिर स्टूडेंट को वो चीज चेक करने के लिए देता हूं। जब वो प्रॉपर्ली से चेक कर लेता है, वो क्लियर हो जाता है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, मैं बोर्ड में कम से कम इतने सेक्शन चेक कर सकता हूं, उसके बाद अगले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम चलते हैं। देन हम ये स्टेप बाय स्टेप जब सारा कर लेते हैं, फिर हम ये पता करते हैं आईपीएम के बारे में, आईपीएम कैसे काम करता है, आईपीएम कितने टाइप के आते हैं, बोर्ड में हमें कितने टाइप के आईपीएम, यानी मैं दुकान खोल रहा हूं, मुझे यही नहीं पता आईपीएम कितने टाइप के लेकर रखूं, बार बार दूर रह रहा हूं, दिल्ली तो हूं नहीं, अगर कोई दूर का है वो कितने आईपीएम के लिए बार बार यहाँ आएगा, तो उससे कितने आईपीएम चाहिए, कितने टाइप के, जिससे कि लगभग जो मोस्टली आते हैं वो कैसे यूज करते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं, कहाँ मिलेंगे, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट कितने चाहिए, टोटल कंपोनेंट लिस्ट मैं आपको देता हूं, एक एक कंपोनेंट की, आपको कितने कंपोनेंट चाहिए, एक एस्टिमेट हम स्टूडेंट को बताते हैं कि एस्टिमेट जो एस्टिमेट है आपके पैसों का कितना चार्ज आपको लगेगा, वो सारा मैं आपको इसमें बताता रहता हूं। आफ्टर देन जब ये हो जाता है, फिर हम कंप्रेसर के बारे में बताते हैं, कंप्रेसर कितने टाइप के आते हैं, आपको शायद बता दूं कि काफी जगह कंप्रेसर के बारे में भी जानकारी प्रॉपर नहीं होती है। कंप्रेसर कितने टाइप के आते हैं, हमारे दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं, एसी कंप्रेसर और डीसी कंप्रेसर। डीसी में हमारा बीएलडीसी और एसी थ्री फेज कंप्रेसर होते हैं। इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किस बोर्ड पर कौन सा कंप्रेसर लगेगा, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे काफी बार होता है कि किस पीसीबी पर कौन सा कंप्रेसर लगाने से आपका वो काम चल जाएगा, ये टोटल यहाँ पर बताया जाता है, सारा सिखाया जाता है। बात करें फ्रीज पीसीबी के बारे में, जैसे हमारा एसी का जब खत्म होता है फिर हमारा फ्रीज पीसीबी का स्टार्ट करते हैं। अगर कोई चाहता है कि एसी के साथ फ्रीज करना चाहे तो अलग क्लास से चल के उसको वो कर सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल पहले एसी क्लियर हो तो फ्रीज करना थोड़ा इजी रहता है। फ्रीज में हम सिंगल डोर पीसीबी और डबल डोर पीसीबी में वैसे ही सेम सारे सेक्शन करवाते हैं, पर सेक्शन को कैसे चेक करना है, ट्रेसिंग करना है, ये और पर सेक्शन का क्या फॉल्ट आ सकता है उसके बारे में बताते हैं। देन हमारा आता है वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में हमारी जो एक सेमी ऑटोमेटिक में पीसीबी नहीं आती, इसलिए वो केवल मैकेनिकल में होता है, लेकिन जो हमारी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक जो दो टाइप की मॉडल है, जिसमें हमारी फ्रंट लोड और टॉप लोड आती है, और उसमें भी हमारी इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर दोनों टाइप की वॉशिंग मशीन आती है। तो इन दोनों टाइप की वॉशिंग मशीन यानी इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर की पीसीबी का पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके टोटल सेक्शन, फिर ट्रेसिंग, फिर ऑन बोर्ड चेक करना, फिर उनके ऊपर उनको कैसे चला कर देखना है, फॉल्ट किस चीज का हो सकता है, कैसा डायग्नोसिस करना, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। वॉशिंग मशीन पीसीबी सबसे ज्यादा हार्ड होती है क्योंकि ये पैक होती है, इसके ऊपर ग्लू होता है, पैकिंग होती है, इसलिए इसकी जो रिपेयरिंग है वो प्रॉपर्ली एक अलग ही यूनिक होती है। वो यूनिक आइडिया के साथ आपको पीसीबी रिपेयरिंग करना सिखाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है आया स्टूडेंट किसी भी क्लास में बैठा दिया ये कर दिया, नहीं, हम प्रॉपर्ली उनके ऊपर सबसे पहले फोकस करते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको क्या क्या करना है उसके बारे में बताते हैं, क्या चीज हमें नीड होती है, क्या जरूरत पड़ेगी, कितना क्या करना है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टूडेंट का चलता है। और क्लासेस हमारी यहाँ पे ग्रुप स्टडी में होती है, सब लड़कों का जो बेसिक क्लियर होता है फिर इनका ग्रुप स्टडी चलता है, इनका ग्रुप बनता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑल इंडिया एसीपीसीबी ग्रुप है जिसमें हम टोटल स्टूडेंट को सपोर्ट देते हैं, उन ग्रुप के अंदर फिर हम नए स्टूडेंट को जोड़ते हैं, जिससे लाइफ टाइम आपको फ्री सपोर्ट मैं देता हूं और आपको फ्री सपोर्ट हमेशा आपको मिलेगा। कभी भी आप आफ्टर कोर्स कभी भी आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कैसे भी आपको प्रॉब्लम है, रिक्वायर्ड है, या कोई आपको कोई एरर में फंस गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये था कोर्स से रिलेटेड सारा ही जानकारी। इसके अलावा जो अदर कोर्स है उसके लिए भी आप जानकारी कॉल करके ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, ये सिर्फ वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आपको पता रहे कि आखिर में हम एसी पीसीबी और जो बाकी पीसीबी का जो कोर्स है वो कराते तो हम कैसे कराते हैं। काफी लोग सोचते हैं यार मैं जीरो लेवल हूँ, मैं कैसे करूंगा जीरो लेवल, वो दिमाग में आती है कि यार मेरे को तो पता ही नहीं, मीटर चलाना नहीं आता, मुझे कंपोनेंट नहीं पता,
मुझे डीप नॉलेज इसका नहीं पता, कहीं मैं फंस ना जाऊं पैसे लगाकर। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका 1 रुपया बर्बाद नहीं होगा हमारे यहाँ पर। बाकी और जगह की मैं कह नहीं सकता, आप आके यहाँ पे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं जहाँ अदर जिनका पैसा डूब रहा है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो एक बार के लिए जरूर यहाँ पर विजिट करें। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को और ग्रुप में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो कहीं पे फंसने जा रहे हैं कम से कम वो वहां पर ना फंसे। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड, और बहुत बहुत थैंक यू आपका। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।